जिला में आवारा कुत्तों से होने वाली समस्याओं और रेबीज के खतरे को कम करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा एंटी रेबीज टीकाकरण और एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर विवेक लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे सोलन जिला में 29,000 आवारा कुत्तों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस व्यापक अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने और वैक्सीन की खरीद के लिए विभाग द्वारा उच्च अधिकारियों से लगभग 4.75 लाख रुपए के बजट की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि यह अभियान 15 दिसंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में पंचायतों और नगर निगम क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। डॉक्टर विवेक लांबा ने बताया कि अब तक जिला में 5,719 कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जा चुकी है। साथ ही नसबंदी कार्यक्रम के तहत एमसी सोलन में स्थापित केंद्र में 175 कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है, जबकि पूरे जिला में कुल 586 कुत्तों का एबीसी ऑपरेशन पूरा किया गया है। सोलन में औसतन प्रति सप्ताह 20 से 25 कुत्तों की नसबंदी की जा रही है। उन्होंने बताया कि एबीसी कार्यक्रम के लिए करीब 3 लाख रुपए की दवाएं खरीदी गई है और एक कुत्ते की नसबंदी व उपचार पर औसतन 1,500 रुपए का खर्च आता है। ऑपरेशन के बाद कुत्तों को 3 से 4 दिनों तक केनल में रखकर पूरी पशु चिकित्सा देखभाल की दी जाती है। उन्होंने कहा कि कुत्तों की पहचान करना अभियान की बड़ी चुनौती है, क्योंकि टीकाकरण एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे हर वर्ष दोहराना पड़ता है। फिर भी विभाग लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। कि मैंने आपको पिछले उसमें बाइट में बताया था कि हमने जो है पूरे ज़िले के लिए 29,000 जो है डॉग वैक्सीनेशन के लिए जो है टारगेट रखा है, और इसी उपलक्ष्य में हमने जो है अपने उच्च अधिकारियों से इतने जो है लगभग 4.25 लाख रुपए की डिमांड वो जो है वो करी है, ताकि ये वैक्सीनेशन खरीदी जा सके। अब तक ज़िले में जो है हमने 5719 जो है वो एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो हैं सिर्फ डॉग्स में लगाई हैं, और इस क्रम के अंदर जो पूरे ज़िले के जो आवारा कुत्ते हैं जो पंचायतों में हैं या कॉरपोरेशंस में हैं, उनको जो है वैक्सीनेट किया गया है, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि भी हर एक स्ट्रीट डॉग की जो है वैक्सीनेशन आरंभ करिए 15 दिसंबर के बाद एक कैंपेन मोड में, तो वो जो है हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर जो है बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें जो एबीसी प्रोग्राम है, एनिमल बर्थ कंट्रोल का प्रोग्राम जो है वो भी ज़िले में चलाया जा रहा है। मुख्यतः वो जो है अभी हमारा एमसी सोलन में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो केंद्र जो है वो स्थापित है, और इस केंद्र में हमने जो है अभी तक जो है 175 डॉग्स की जो है उनकी न्यूट्रिंग करी है, और ये 175 में 100 जो थे वो पहले चरण में किए गए थे, उसके बाद 75 डॉग्स की और जो है स्टरलाइजेशन कर दी गई है। तो लगभग हमारी जो एवरेज है, जो वीकली एवरेज आ रही है जो सोलन में है, वो लगभग 20 से 25 डॉग्स की जो है हम स्टरलाइजेशन जो है वो कर रहे हैं प्रति हफ्ते के हिसाब से। और पूरे ज़िले में हम जो है लगभग 586 जो है डॉग्स की जो है वो अभी तक वो जो है हमने जो है स्टरलाइजेशन कर दी है। तो इस कार्यक्रम को हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। अभी हमने लगभग 3 लाख की जो है हमने जो मेडिसिन्स जो हैं वो खरीदी हैं सिर्फ एबीसी प्रोग्राम के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लगभग एक प्रति जो कुत्ते पे है वो लगभग जो है 1,500 रुपये की जो है औषधियाँ जो हैं वो लगती हैं, और साथ ही साथ ये 3 या 4 दिन के लिए जो है इनको पूरी वेटनरी केयर जो है वो दी जाती है, जो कैनल्स जो है उसमें। और इसके अलावा जो मैं आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो भी शल्य पशु चिकित्सक हैं, तो वो जो है वो उपलब्ध होते हैं, अपनी सेवाएं जो है हर बुधवार को जो है अपनी एमसी सोलन में दे रहे हैं, जहां पर वो जो है स्टरलाइजेशन का कार्य करते हैं। वैक्सीनेशन का अभी जहाँ तक हम वैक्सीनेशन का टारगेट बताया, मैंने जिस बताया कि वैक्सीनेशन का तो टारगेट हमारा 29,000 का है, पर ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ये जो अगर हम वैक्सीनेशन करेंगे तो इसको 1 साल बाद के बाद रिपीट करना पड़ता है। साथ ही साथ अभी हमारे पास डॉग्स की आइडेंटिफिकेशन की बहुत बड़ी समस्या है कि हम डॉग को अगर वैक्सीनेट करते हैं, अगर तो वो स्टरलाइजेशन के लिए लाया गया है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन आसान होती है, वो नोटेड होती है हमारे पास।
और अगर वो हम आवारा कुत्तों को पकड़ के उनकी वैक्सीनेशन करते हैं तो ये नहीं पता चलता कि किसकी पहले करी थी और किसकी रह गई है, तो उसमें हमारे को थोड़ी सी समस्या होती है। जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है, मैंने आपको बताया 29,000 डॉग्स का रखा हुआ है, और जैसे जैसे ये हमारे पास वैक्सीन आती जाएगी तो ये लक्ष्य प्राप्त हम करते रहेंगे।